पुलिस अंकित दास का मोबाइल फोन तो बरामद नहीं कर पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि 72 घंटे के पुलिस रिमांड में अंकित दास ने घटनाक्रम से जुड़े कई राज खोले हैं, जो एसआईटी की जांच में अहम माने जा रहे हैं, जिसमें उसका घटना के बाद नेपाल भागने की सच्चाई भी शामिल है। कहां है अंकित दास का मोबाइल फोन? एसआईटी अब तक बरामद नहीं कर सकी है फोन। लखीमपुर के तिकोनिया इलाके में हुए बवाल में अंकित दास एक अहम किरदार है। अंकित दास पर घटना के वक्त फायरिंग करने का आरोप है, जिसको लेकर अंकित दास से पुलिस ने 72 घंटे के रिमांड में कई अहम जानकारियां जुटाई। इसी रिमांड के दौरान एसआईटी अंकित दास को लेकर लखनऊ भी गई थी, जहां उसके फ्लैट से बरामद लाइसेंसी पिस्टल और उसके निजी गनर लतीफ की रिपीटर गन को पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। अंकित दास रिमांड खत्म होने के बाद वापस जेल भेजा जा चुका है, लेकिन एसआईटी के लिए अभी तक जो चुनौती बना है वो है अंकित दास का वो मोबाइल फोन जो अब तक बरामद नहीं हो पाया है। अंकित दास मोबाइल फोन को लेकर बहाने बना रहा है। पूछताछ में उसने घटना वाले दिन भागते समय फोन फेंकने की बात कही। अंकित दास पर 3 अक्टूबर को फायरिंग करने के आरोप हैं। माना जा रहा है कि अंकित दास के मोबाइल फोन में घटनाक्रम से जुड़े कई फुटेज हो सकते हैं। अंकित दास ने मोबाइल फोन फेंका है या फिर वो जांच टीम को गुमराह कर रहा है। एसआईटी ने रिमांड के दौरान शुक्रवार को अंकित को साथ लेकर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को अंकित के दोनों मोबाइल फोन नहीं मिले। उसने पुलिस को अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस को उसके फोन की तलाश है, क्योंकि उसके जरिए ये जानकारी मिलेगी कि अंकित दास ने वारदात के बाद किस किस से व्हाट्सएप या फिर अन्य सोशल मीडिया ऐप के जरिए संपर्क किया था। लखीमपुर कांड में 3 लोगों की रिमांड अवधि खत्म हो गई। इनमें अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास, गनर लतीफ उर्फ काले और ड्राइवर शेखर भारती शामिल हैं। दरअसल अंकित दास इस पूरे मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जब जिस थार ने वहां पर किसानों को कुचला, उसके पीछे जो काफिला चल रहा था उसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी में अंकित दास भी सवार था। और अंकित दास आशीष का बेहद करीबी है, उसका खास दोस्त है, यानी वो उसका एक तरीके से कहें तो राजदार है। इसीलिए लगातार अंकित दास से पुलिस ने पूरे मामले में पूछताछ की है। हिंसा के 14 दिन बाद भी 4 प्रमुख आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इनमें थार में बैठा मुख्य चश्मदीद गवाह सुमित जायसवाल, हिंसा के समय फॉर्च्यूनर में बैठे नंद, सत्यम तिवारी और स्कॉर्पियो का ड्राइवर शामिल है। सूत्रों का कहना है कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर नागपुर भाग गया, जहां एक तरफ एसआईटी तीनों की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच टीम ने घटना वाले दिन तिकोनिया चौराहे पर मौजूद रहे अन्य गाड़ियों के मालिकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ये गाड़ी मालिक वो हैं जिनकी गाड़ियां मौके पर मौजूद रही थी और उनमें भी तोड़फोड़ की गई थी। हम आपको दिखाते हैं, हमारे ठीक पीछे तिवारी ट्रेडर्स है। ये हार्डवेयर की एक दुकान है जहां पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये कैमरे, इन कैमरे की फुटेज लखीमपुर कांड की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2 कैमरे आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा दाईं तरफ एक और कैमरा लगा हुआ है। ये 2 कैमरे सीधे इस सड़क को फोकस कर रहे हैं। ये सड़क आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता जो सीधा सामने यहाँ पर आप रास्ता देखेंगे, वो रास्ता दंगल स्थल का है, यानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसी चौराहे पर आपको दिखेगा। छोटा सा चौराहा, उसी जगह पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पर वो दंगल हर साल आयोजित होता है। और इसी रास्ते से आप ये पूरा रास्ता आगे तिकोनिया की तरफ जा रहा है और मंत्री जी का घर भी इसी रास्ते पर आगे करीब
20-25 मीटर आगे दाएं हाथ पे एक रास्ता आप देख रहे हैं जाते हुए, जो गांव के अंदर जा रहा है। बनवीरपुर गांव, वहां पर मंत्री जी का पैतृक आवास है और पुलिस का कहना यह है कि इसी रास्ते से सारी आवाजाही उस दिन हुई थी। अगर मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा मौके पर गया होगा तो वो इसी रास्ते से गया होगा। कौन, उनकी जो थार जीप थी, उस थार जीप में मंत्री का बेटा अगर बैठ कर गया होगा तो ज़रूर इन दोनों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसका चेहरा आया होगा। कई बार पुलिस ने फुटेज देखी है और एक बार ये दिखा भी है कि मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा इस रास्ते से यानी दंगल स्थल से पैदल वहाँ तक गया है, लेकिन वहाँ से वापस आ गया है। वो वक्त था 3:01, यानी 3:01 पर आशीष मिश्रा यहाँ से पैदल जाते हुए दिखे हैं और उसके बाद पैदल वापस आते हुए भी दिखे हैं। लेकिन दोबारा जब गाड़ियाँ निकली हैं उसमें मंत्री जी के बेटे थे या नहीं थे, ये स्पष्ट नहीं है। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी और क्राइम ब्रांच के सामने अभी कई चुनौतियां, जिसमें से वो मृतक किसानों के परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन किसान परिवार बार बार बुलाए जाने के बाद भी पुलिस के पास बयान दर्ज करवाने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जांच में देरी भी हो रही है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ लखीमपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।